हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। यूपीएससी सीएसई 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, बट नोबडी एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा रिफॉर्म यूपीएससी लेकर आएगी। शायद इसी वजह से ये नोटिफिकेशन को डिले किया गया हो। आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो आप जाएंगे पेज नंबर 16 पे, वहां देखेंगे तो एक नई इंफॉर्मेशन दी गई है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, विच मीन्स लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं वो अब इस एग्जाम को रीअपियर नहीं कर पाएंगे। यस, चाहे वो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, वो रीअपियर नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो कुछ कंडीशंस के हिसाब से करेंगे। ये पूरा टेबल है, मैं इसको आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, और क्या क्राइटेरिया है, किस वाले टर्म में ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा वो बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी मूव अहेड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब टाइम बहुत लिमिटेड है और कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन इस चैनल पे बताया जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ये खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है आपको अभी पता चलेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 3 ऑल इंडिया रैंक टॉपर हैं, AIR 7, AIR 6 और AIR 1। AIR 7 आयुषी बंसल के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिन्होंने अपने यूपीएससी के तीनों अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया था। ओके, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 188, दूसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 97 और तीसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 7 हर साल यूपीएससी क्रैक किया है। आयुषी बंसल जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से। टोटल स्कोर था 1031। ऑलराइट, सो जब इन्होंने अटेम्प्ट दिया तो ऐसा कोई रूल था नहीं, विच मीन्स व्हेन शी गेव हर फर्स्ट अटेम्प्ट तो AIR 188 था, तो प्रॉब्ली वो आईपीएस मिल चुका होगा इनको। ठीक है, जब ये आईपीएस ऑलरेडी थी, फिर से इन्होंने री एग्जाम दिया। जब री एग्जाम दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में 97, फिर से आईपीएस ही बन गई है। ओके, आईएएस नहीं बन पाए। फिर से इन्होंने एग्जाम दिया, यानी कि फिर से दिया और तब AIR 7 बनी, यानी कि 2 अटेम्प्ट ले लिया, उसके बाद फिर आईएएस बनी। ठीक, अभी का जो नियम वो ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज का है और वो फिर से रीअपियर करना चाहता है यूपीएससी का, तो वो तो एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आईपीएस या फिर अदर सर्विसेज है, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, ये इन सब सर्विसेज को है, और अगर वो फिर से रीअपियर करना चाहता है तो वो सिर्फ अब एक ही मौका मिलेगा उसको। अगर हम आयुषी बंसल का एग्जाम्पल लें और ये रूल अप्लाई होता फॉर एग्जाम्पल, तो वो सिर्फ AIR 188 जब उनका आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो सिर्फ एक ही बार देती और उसके बाद ये वाला अटेम्प्ट नहीं देती। समझ में आ रहा? और वो जब देती फिर से आईपीएस में ये लैंड कर जाती। तो जब ये आईपीएस में लैंड करती हैं फिर से, तो इनको आईपीएस नहीं मिलता। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि जो भी आईपीएस या फिर अदर सर्विसेज ग्रुप ए में है, उनको एक मौका और मिलेगा 2 साल में रीअपियर होने का यूपीएससी के एग्जाम में। उसके बाद उनको नहीं मिलेगा, उसके बाद वो रिजाइन करें और फिर से रीअपियर हों, ये रूल कहता है। सेम अगर हम बात करें कोमल पुनिया जी के लिए, कोमल पुनिया जी जो कि ऑल इंडिया रैंक 6, इन्होंने भी यूपीएससी को थर्ड अटेम्प्ट में क्रैक किया, सेकेंड अटेम्प्ट में आईपीएस बनी। ओके, उसके बाद फिर से रीअपियर किया, फिर आईएएस के लिए। ठीक, सेम आदित्य श्रीवास्तव आईपीएस थे, फिर रीअपियर किया। और अगर ये नियम आता ये वाला इनके टाइम पे, तो ये इन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होता रीअपियर होने का। इसके बाद ये रीअपियर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये नियम कहता है इस तरीके से। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग आते हैं इस नियम को देख लेते हैं। यूपीएससी कहता है कि अगर आप आईएएस बन चुके हैं, सिलेक्टेड हैं या फॉरेन सर्विसेज में हैं, तो आप फिर से रीअपियर नहीं कर सकते। तब आपके लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तब आप रिजाइन करिए, उसके बाद ही अटेम्प्ट दे पाएंगे। ठीक है, और अगर आप आईपीएस ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, आपको देना है यूपीएससी, तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आपको फिर से आईपीएस ही मिल रहा है तो वो आपको अलॉट नहीं होगा। ठीक है, पुराने वाले में ही आपको काम चलाना पड़ेगा अपना। ठीक, मान लीजिए कि आप इस बार यूपीएससी का एग्जाम दिए, आपको आईपीएस मिल गया, यूपीएससी सीएसई 2026 का एग्जाम दिया, आपको आईपीएस मिल गया, लेकिन अगर आपने फिर से एग्जाम देने की कोशिश की तो आपको 27 और 28 दोनों में से कोई एक साल को आपको मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। ठीक, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है ऐसे, और यूपीएससी ने आपका
कंपटीशन कम कर दिया है। कैसे कम किया है? ये डेटा देखिए, ये डेटा क्या कहता है कि 2024 की जो यूपीएससी की ऑफिशियल जो टॉपर्स की लिस्ट थी, ठीक है, जो टॉपर्स की लिस्ट थी उसमें कितने रिपीटर्स थे जान दीजिएगा। 224 के जो लिस्ट थी उसमें से लगभग 283 कैंडिडेट्स, ओवरऑल 283 कैंडिडेट रिपीटर्स थे। 283 बहुत बड़ा नंबर होता है, लगभग 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, विच मीन्स 28% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। 166 रिपीटर्स आर फ्रेश फ्रॉम 2023 बैच, ठीक है। फिर आप ये देखिएगा 34 रिपीटर लैंडेड इन टॉप 100 रैंक दिस ईयर, यानी कि 100 में से 34 कैंडिडेट तो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, विच मीन्स कि सिलेक्टेड कैंडिडेट आपकी सीट ले जा रहे हैं। आपका रूममेट, आपका पार्टनर, ये लोग सीट नहीं ले जा रहे हैं, ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं वो सीट लेकर जा रहे हैं, ठीक है। 82% ऑफ रिपीटर्स हैड जस्ट वन प्रीवियस अपीयरेंस, ओनली 52 शोड अप फॉर द थर्ड एंड फोर्थ टाइम। ये रियल डेटा है, विच मीन्स कि अगर हम ये रीअटेम्प्ट को बंद कर दें तो नए लोग और आएंगे। तो यूपीएससी ने यही किया है, रीअटेम्प्ट पर शिकंज लगा दी है। इससे फायदा क्या क्या होगा? फायदा क्या होगा? नंबर 1, ठीक है, ये क्यों किया गया था कि सीट खाली हो रही थी। सीट खाली क्यों हो रही थी? क्योंकि रिजर्व लिस्ट का प्रॉब्लम आ रहा था। जब एक कैंडिडेट सेलेक्ट होता है फिर ट्रेनिंग के लिए जाता है ज्वाइन करने, लेकिन बाद में वो ट्रेनिंग के लिए नहीं ज्वाइन करता है, वो लीव ले लेता है कि नहीं मुझे पढ़ना है। मान लीजिए कि एक आईआरएस ऑफिसर है, ठीक है, उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसको आईआरएस मिल गया, ठीक है, अब वो ट्रेनिंग में जाएगा, लेकिन अब ट्रेनिंग में नहीं जाता है, वो लीव ले लेता है। लीव लेने के बाद क्या होता है कि वो ट्रेनिंग उसकी पेंडिंग रह गई, बाकी के लोग ट्रेनिंग जा रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाता है, ठीक है। दैट सीट गोज वेकेंट, ठीक है, तो एक सीट वेकेंट चली गई, सेलेक्ट भी हुए, ट्रेनिंग में भी नहीं गए, फिर से अपीयर हो रहे हैं, तो इससे ना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो यूपीएससी कैन नॉट एंडलेसली ऑपरेट रिजर्व लिस्ट एंड दिस क्रिएट्स एडमिनिस्ट्रेटिव chaos एंड डिले सर्विसेज, ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग बैकलॉग एंड एसएफसी प्रॉब्लम। ट्रेनिंग बैकलॉग का मतलब कि जब एक आईएएस आईपीएस ट्रेनी बैच बेस्ड होता है, बैच वाइज इनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन लबासना हो गया या अदर जहाँ पे ट्रेनिंग होती है आईपीएस की हैदराबाद में, वो तो लिमिटेड है ना। ये लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आया तो अपना जो पोजीशन है छुट्टी ले ली उससे, उसके बाद ट्रेनिंग को स्किप कर देते हैं और फिर ज्वाइनिंग को डिले कर देते हैं, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और सरकार को और ज़्यादा मतलब एक रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा रीज़न मैं बताता हूँ आपको, वो क्या था? जॉब फोकस नॉट एग्जाम हॉपिंग, ठीक है। ऑफिसर्स यानी यूपीएससी वांट्स ऑफिसर्स नॉट परमानेंट एस्पिरेंट। एग्जाम क्रैक करने के बाद भी वो लोग 1 साल तक 2 साल तक तैयारी में ही लगे रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जो सीटें हैं जो खाली हो रही हैं वो छीन रही हैं आपसे, आपकी सीट ये लोग छीन रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने एक बहुत अच्छा तरकीब इससे निकाला हुआ है। ऑलराइट, नाउ दूसरों का मौका मिले, विच मीन्स एवरी अटेम्प्ट ब्लॉक्ड अ सीट बाय ए सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। सो एक फेयर चांस जो आपको मिलना चाहिए वो ये लोग खा जा रहे थे, इसीलिए मोर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब इशू किस लिए आया? मैक्सिमम हम लोगों ने देखा कि जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जितने लोग सेलेक्ट हो रहे थे वो लोग रिजाइन कर रहे थे या वो लोग सर्विसेज ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे, और ये बैकलॉग डेटा बहुत बढ़ता गया, जिसकी वजह से सरकार को ये सख्त डिसीजन लेना पड़ा था। ऑलराइट, आई होप कि ये क्लियर होगा कि जितने भी अब ये रिपीटर्स हैं या यूपीएससी रैंकर्स हैं वो अब हिचकिचाएंगे, संकोच करेंगे कि हम फिर से एग्जाम दें। जो अटेम्प्ट वो दे रहे हैं उनके लिए वो शायद बेस्ट अटेम्प्ट होगा, एक और मौका उनको बस मिल सकता है अपने कैडर को सुधारने का, अपनी रैंक को सुधारने का। अदरवाइज पहले यही होता था कि रैंक को इम्प्रूव करना है, फिर से अटेम्प्ट देते हैं और अटेम्प्ट देते हैं, और अपने कैडर को, कहीं मेरा दूसरा कैडर मिल गया तो अपने कैडर को इम्प्रूव करने के लिए और नया कैडर फिर से अटेम्प्ट देते हैं, फिर से नया कैडर भरेंगे। इस साल यूपीएससी ने दोनों ही खत्म कर दिया, यहाँ से खत्म कर दिया आपका रीअटेम्प्ट का प्रोविजन, और कैडर में न्यू कैडर पॉलिसी ले आ दी जहाँ पे होम स्टेट मतलब स्टेट प्रेफरेंस का एकदम खत्म ही कर दिया, राइट। So these are the few important thing. Now I would want you to go and enjoy, ठीक है, जाओ और रसगुल्ला खाओ, जाओ एक मतलब खुश रहो, क्योंकि तुमको और ज़्यादा मौका मिल रहा है, कंपटीशन को थोड़ा सा और कम कर दिया गया है। और हमारी यूपीएससी सीएससी की जो माइक्रो थीम्स हैं पीवाईक्यू के पिछले 16 साल के, आज ही जाके उसको परचेज कर लो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जामिनेशन।
ठीक है। ये माइक्रो थीम ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मॉडल आंसर्स के साथ साथ डिकोड किया गया है। साथ में आप इसको लिटरली प्रिंट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। सेक्शनल पीवाईक्यूज आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसका। तो आपको जो हिंदी मीडियम के हैं उनको कोड यूज करना है यूपीएससी प्री, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कोड यूज करना है मार्ग प्री टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाके मोबाइल ऐप में इंस्टॉल करके इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी 2026 से, विच मीन्स व्हाट, 23 फरवरी, जी हाँ 2026 से लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 और लिमिटेड टाइम हमारे पास है। मुझे आप लोगों से सिर्फ 100 आवर्स चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम रिवीजन हम लोग करा सकें। ये जर्नी चलेगी हमारी 23 फरवरी से एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक, सीसैट, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये हमारी जर्नी चलेगी। ये हमारा टाइम टेबल है, इजीली आप जाके हमारे कोर्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको यूज करने के लिए, परचेज करने के लिए कोड है PGP 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। साइमल्टेनियसली आपको मार्ग प्रीलिम्स प्लस और मार्ग दोनों में से कोई एक चूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। मार्ग प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है और मार्ग नॉर्मल में नॉर्मल है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो थोड़ा सा स्माइल करिए, खुश रहिए। कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम हो गया है, यूपीएससी ने आपका काम आसान कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।